बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती। दोस्तों, तीसरी बात, बाइबल और आर्कियोलॉजी बाइबल को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साइंस बाइबल के विरोध में है और बाइबल को झूठा साबित करती है, लेकिन सही विज्ञान हमेशा बाइबल के साथ है। उदाहरण के तौर पर यशायाह 40 उसका 22 में बाइबल बताती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे पर बैठता है। वैज्ञानिक खोज से पहले ही बाइबल में यह बात लिखी थी और बताया गया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो बाइबल ही एक ऐसी किताब थी जिसमें बताया कि कैसे पास्टर दीपक ये कह रहा है कि वेदों में नहीं, बाइबल में साइंस है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊं, इसने ये भी बोला कि पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले बाइबल में ही है, और बाकी जो सब जो चार कोने हैं, चपटे हैं, वो सब मेटाफॉर है, सिमिली है, एलेगोरी है, पोएटिज्म है। तो मैं अब आज आपको फ्लैट अर्थ थ्योरी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो मैं आपको बाइबल में से साबित करके दिखाऊंगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि बाइबल में एक वर्स है, एक लाइन है जो सच में कहता है कि पृथ्वी गोल है, गोलाकार है, भौगोलिक है, अंडा आकार है, सर्कुलर है, ग्लोबिश है, बॉल शेप्ड है, ओवल है। मैं ये कबूल करता हूँ। और वो वर्स है यशायाह 40.22, जिसमें ये कहा है, ही सिट्स एनथ्रोन्ड अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ एंड इट्स पीपल आर लाइक ग्रास हॉपर्स। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। बट बाकी का जो पूरा बाइबल है वो फ्लैट अर्थ को सपोर्ट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल इज़ कंफ्यूज्ड कि पृथ्वी गोल है कि चपटा है। मैं मानता हूँ कि बाइबल में वेदों की तरह ही कई सारे पोइट्रिज्म है, सिंबॉलिज्म है, एलेगोरी है, एनालॉजी है, सिमिली है, मेटाफॉर है। तो मैं बाइबल के किसी भी सिमिली एनालॉजी को नहीं लूँगा, सिंबॉलिज्म, मेटाफॉर, पोएटिज्म, एलेगोरी को नहीं लूँगा। मैं बाइबल के ठोस वचनों से ही मैं साबित करके बताऊंगा कि बाइबल से ही पूरे दुनिया के सारे फ्लैट अर्थ थ्योरीज का जन्म हुआ है। सर्वप्रथम बाइबल ये कहता है कि पृथ्वी का शक्ल चिपटे हुए क्ले पीस यानी चिपटे हुए मिट्टी की तरह है। तो अब ये कहाँ कहता है मैं आपको बताता हूँ। ये कहा गया है जॉब अय्यूब 38.12-15, जिसमें लिखा है, एज द लाइट अप्रोचेस द अर्थ टेक्स शेप लाइक क्ले प्रेस्ड बीनीथ अ सील, इट इज रोब्ड इन ब्रिलियंट कलर्स। वे स्थान रूप को नम मिट्टी के गोला चपटे भाग की तरह मानते हैं पृथ्वी को। बाइबल ये भी कहता है कि अर्थ चपटा है। एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ। चपटा क्ले तो देख लिया, अब चपटा सीधा सीधा कहता है कि पृथ्वी चपटा है। कहाँ कहता है? वही जॉब अय्यूब 38.5 में, हु फिक्स्ड इट्स डायमेंशंस, हु स्ट्रेच्ड अ मेजरिंग लाइन अक्रॉस इट, सर्टेनली यू नो। अय्यूब, इस संसार का विस्तार किसने निश्चित किया था? किसने संसार को नापने के फीते से नापा? ये तो अभी आप नापने के फीते से नाप सकते हो जब वो चपटा है। बाइबल फिर कहता है कि पृथ्वी के कोने हैं और उसके तीक्ष्ण सीमाएं भी हैं, सरहदें भी हैं, एजेस भी हैं। देखिए कहाँ पे ये कहा गया है, आगे हम देखते हैं। देखिए ये फिर वापस सब सारा कचरा जॉब अय्यूब में ही है। जॉब अय्यूब 28.24, फॉर ही व्यूज द एंड्स ऑफ द अर्थ एंड सीज एवरीथिंग अंडर द हेवंस। खुदा विवेक को जानता है क्योंकि वह धरती के आखिरी छोर तक देखा करता है। परमेश्वर हर उस वस्तु को देखता है। फिर वापस जॉब अय्यूब 37.3 में कहा गया है, एंड्स ऑफ द अर्थ का जिक्र है। वह सारी धरती के ऊपर चमका करती है, पृथ्वी के हर सरहद, हर कोने तक। देखिए यहाँ पे सरहद, पृथ्वी को सरहद भी दे दिया, कोना भी दे दिया। फिर वापस यिर्मयाह 51.16 में कहा गया है कि ही ब्रिंग्स अपॉन अप द मिस्ट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द अर्थ। जब वो गरजता है तब आकाश का जल गरज उठता है, वो सारी पृथ्वी के कोनों में मेघ भेजता है। फिर बाइबल एक और चमत्कारिक बात बोलता है कि उस बाइबल कहता है कि पृथ्वी के कॉर्नर स्टोन्स भी हैं, यानी आधार शिला भी है, जो कोने का जो दो दीवारों को जोड़ने वाला जो पत्थर है, कॉर्नर स्टोन, वो है। ये कहा गया है जॉब अय्यूब 38.6 में, ऑन वॉट वर इट्स बेसिस संक और हु लेड इट्स कॉर्नर स्टोन। इस पृथ्वी की नींव आधारशिला किस पर रखी गई? किसने पृथ्वी के नींव के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्थर को रखा है? ये देखिए,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर बाइबल ये कहता है कि पृथ्वी के 4 कोने हैं। मैं वापस इस पर और जोर दूंगा क्योंकि ये फ्लैट अर्थ थ्योरी का सबसे प्रमुख बिंदु है। और पृथ्वी के 4 कोनों का जिक्र कहा गया है रिविलेशन प्रकाशित वाक्य 7.1 में। आई सॉ फोर एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ होल्डिंग द 4 विंड्स ऑफ द अर्थ। प्रकाशित वाक्य 7.1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी के चारों तरफ खड़े थे। इतना ही नहीं, यीशु को शैतान जो है सबसे ऊंचे पहाड़ पर लेके जाता है, वहां से पूरा पृथ्वी के सारा लोक, सारा राज्य देख सकते हैं। ये तभी संभव है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, जब यीशु और शैतान ये माने कि पृथ्वी चपटा है, तभी किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। पृथ्वी गोल है, इसीलिए आप माउंट एवरेस्ट पे भी खड़े होगे तो एक सीमा के बाद आपको पूरा दुनिया दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ बाइबल में पूरी तरीके से है। बाइबल का एक किताब है द बुक ऑफ एनॉक, ये नोआ के परदादा ने लिखा था, एनॉक ने। इसमें भी फ्लैट अर्थ कंसेप्ट है। मैं इसको आखिरी में इसलिए दिया क्योंकि इस किताब पर बाद में वेटिकन ने बैन कर दिया था। इसमें एनॉक 33.1-2 में लिखा हुआ है वापस, आई वेंट टू द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ। फिर मैं तब पृथ्वी के सरहद पर गया। फिर 1 एनॉक 34.1-2 में लिखा हुआ है, फिर वापस एक्सट्रीम एंड्स और कॉर्नरस्टोन का जिक्र है एनॉक में। वेटिकन ने एनॉक को तो बाइबल से हटा दिया, लेकिन उसका जो फ्लैट थ्योरी या समतल पृथ्वी का जो सिद्धांत है, इसको उन लोगों ने प्रतिबंधित नहीं किया। चूंकि बाइबल कहता है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, चपटा है, टेबल या सॉसर की तरह, पतीले की तरह, इसीलिए तकरीबन 1500 सालों तक वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च शिद्दत के साथ जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानता रहा और मानता रहा कि पृथ्वी गोल नहीं है, ग्लोब शेप नहीं है, चपटी है, समतल है। और इसी वजह से वेटिकन ने कई अत्याचार किए। हर वो वैज्ञानिक जिसने कहा कि पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, उसको हर तरीके से चर्च ने चुप करा दिया, उसके ऊपर या तो प्रतिबंध लगा दिया, मार डाला, उसको देश निकाला दिया, जेल में डाल दिया। सबसे बुरा हुआ जियोर्दानो फिलिपो बर्नो को, जिसको 1600 एडी में नंगा करके उल्टा लटका कर पहले जलाया, फिर बाद में उसके लाश को निकाल कर सीधा करके उन लोगों ने वापस पूरा जला दिया उसको। इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। रोमन इंक्विजिशन 1856 में गैलीलियो को आजीवन जेल में न डालकर उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया और उसको पागल घोषित कर दिया, और वो जिंदगी भर एक ही घर में, एक ही कमरे में रहकर तिल कर मरा। निकोलस कोपरनिकस जो था, उसने भी पृथ्वी गोल है लिखा था, इस पर कई सारे किताब। तो वो तो उसका किस्मत अच्छा था कि मारा नहीं गया, वो अपने आप ही उसके किताब रिलीज होने से पहले ही मर गया। तो उसको मरने के बाद उसको पागल और एपोस्टेट घोषित किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल इज बुलशिट इन बुक फॉर्म लैकिंग एविडेंस। बाइबल इज बुलशिट इन बुक फॉर्म लैकिंग एविडेंस। माफ करना, मैं तुम्हारे ईसाइयत को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साबित कर रहा हूं और कह रहा हूं कि तुम्हारा मजहब सही नहीं है, ईसाइयत गलत है, ईसाइयत अवैज्ञानिक है, इरैशनल है, तर्कसंगत मजहब नहीं है ईसाइयत, इस्लाम की तरह ही। इसीलिए आप लोग अपने धर्म पर टिके रहो, धर्म की रक्षा करो, ईसाइयत का खिलाफत करो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय भारत माता। कि कैसे पैस्टर